नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह। नसीम इज़किल की हम पोइम पढ़ रहे थे, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बीए पार्ट फाइनल की, जो फर्स्ट यूनिट की थर्ड पोइम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नसीम इज़किल। नसीम इज़किल के बारे में हमने पढ़ा कि ये मॉडर्न इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश के पितामह, फादर भी कहे जाते हैं और जाने जाते हैं अपनी ओरिएंटल थीम्स के लिए और स्पिरिचुअल थीम्स के लिए। पोइम के बारे में हमने पढ़ा। पोइम में जो स्टोरी है वो पोइट की जो मदर है उसे एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू जो है वो काट लेता है। उसके बाद जो मान्यताएं हैं उन्हें भी शो किया गया। उसके बाद जो घर में माहौल हो जाता है उसके बारे में काफ़ी बताया है पोइट ने। और पोइम के ज़रिए एक्चुअल में एक सामाजिक, एक ओरिएंटल थीम है ये। हमारे जो उपमहाद्वीप में जिस प्रकार की धारणाएँ बनी रहती हैं उन्हें लेते हुए ये पोइम है। कल हमने जहाँ तक पढ़ी थी उसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ से मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स। अब यहाँ तक पिछले लाइनों में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए। मदर जो है वो सेंटर में है, सब उसके आसपास इकट्ठे हो रखे हैं और वो बातें कर रहे हैं कि काश इससे तुम्हारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे, तुम्हारे जो कष्ट हैं, अब तुम इतना दुख भोग रही हो, ये जो पेन यू आर एंड्योरिंग, ये पेन जो है तुम्हारे फ्यूचर के जो दुख हैं उन्हें कम कर देगा और बुराई और अच्छाई का बैलेंस कर देगा। इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइनों में पोइट कहता है मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स। और कैंडल्स लाई गई और ज़्यादा मशालें या फिर मोमबत्तियाँ लाई। मोर लैंटर्न्स, और भी लैंटर्न्स आई। और मोर नेबर्स, और भी पड़ोसी इकट्ठे हो गए। मोर इंसेक्ट्स, द एंडलेस रेन। अब और भी कीट पतंगे वहाँ निकल रहे हैं क्योंकि बारिश है। बारिश के दिनों में कीट पतंगे, सांप, ये बाहर आ जाते हैं। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। जो पोइट कह रहा है कि उनकी जो माँ है वो ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। ट्विस्टेड मतलब दर्द में मरोड़ खाना, दर्द में इकट्ठे हो जाना, मतलब अपनी जगह पे ही बहुत ज़्यादा इकट्ठे होके कर्ल्ड होके बैठ जाना। तो माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, उनकी माँ जो है वो तड़फ रही है दर्द से, थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग ऑन अ मैट, और इस प्रकार की आहें भर रही है, रो रही है, दुख से, दर्द से करा रही है। ऑन अ मैट, एक मैट बिछी हुई है जो कालीन है उसके ऊपर बैठ वो लेटी हुई करा रही है। माई फादर, मेरे जो पिताजी, वो अंधविश्वासी नहीं है, इस स्केप्टिक एंड रेशनलिस्ट। वो थोड़े से संदेहवादी हैं और विवेकशील हैं, इसलिए वो मानते हैं कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। वो कुछ अपनी ओर से यूज़ करते हैं अलग प्रकार का, जैसे मतलब अपना विवेक से कुछ दवाई करने का भी प्रयास करते हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर प्रकार के कर्स और ब्लेसिंग का भी यूज़ कर रहे हैं। हर प्रकार के कर्स करना, किसी को गाली देना, ब्लेस करना, किसी को ब्लेसिंग देना, तो इस प्रकार के वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। पाउडर ट्राई कर रहे हैं, मिक्सर ट्राई कर रहे हैं, हर्ब एंड हाइब्रिड। पाउडर, कोई किसी प्रकार का पाउडर मरहम लगा रहे हैं, किसी प्रकार का मिक्सचर लगा रहे हैं, किन्हीं 2-3 जड़ी बूटियों का हर्ब्स लगा रहे हैं, जड़ी बूटी यूज़ कर रहे हैं। हाइब्रिड जो है किसी 2-3 प्रकार का, एक से ज़्यादा प्रकार की दवाइयों को मिला के यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार की वो वस्तुएं भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पिता भी। लेकिन इसका कारण ये है कि वो थोड़े स्केप्टिक हैं, रैशनलिस्ट हैं। वो पाप पुण्य वाली बातों को छोड़ के इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर पैराफिन भी डाला, थोड़ा सा उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ भी डाला और पुट अ मैच टू इट, उसे आग भी लगा दी। कि जो जख्म था उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा तेल टाइप कुछ डाला, मिट्टी का तेल टाइप, तो उसको थोड़ी आग लगा दी उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। लेकिन जो फ्लेम थी, जो आग थी, वो माँ को ही दुख दे रही थी। मैंने देखा कि मेरी माँ को ही खा रही थी वो आग। थोड़ी सी जो आग लगाई थी वो क्या है, मेरी माँ को ही खा रही थी, जहर को नहीं खा रही थी। तो इस प्रकार का वो पिता भी ट्राई कर रहा है, लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, झाड़ फूँक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कवि का मुख्य उद्देश्य ये है, ये दिखाना कि भारत में किस प्रकार के कल्चर, किस प्रकार की किंवदंतियाँ, किस प्रकार की थिंकिंग जो है ऐसे मामलों में रखी जाती है, किस प्रकार का भारत में फ़िलॉसफी क्या रहती है पाप पुण्य के बारे में। I was the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. मैंने देखा, I was मैंने देखा या मैं देख रहा था, द होली मैन कोई साधु या उस प्रकार का झाड़ फूँक करने वाला जो बुलाया गया था, उसको भी मैंने देखा। क्या करते हुए देखा मैंने उसे, परफॉर्म हिज राइट्स, वो अपने जो भी राइट्स हैं, जो भी उसके जो विधि विधान वो कर रहा था उन्हें पूरे कर रहा था। किस लिए,
टू टेम द पॉइजन, पॉइजन को टेम करने के लिए, जहर को कंट्रोल में करने के लिए, टेम करना काबू में करना, जैसे घोड़े को टेम किया जाता है, पशु को टेम किया जाता है, वैसे टेम द पॉइजन, जहर को, विष को कमज़ोर करने के लिए, काबू करने के लिए जो परफॉर्म कर रहा था होली मैन अपने प्रकार के यूनिट जो भी कर रहा था, जादू टोना जो भी, उससे मैंने करते हुए देखा। विद एन इनकेंटेशन, इनकेंटेशन मंत्र जाप के साथ वो कुछ कर रहा था, जो कुछ भी वो करते हुए मैंने उसे देखा। आफ्टर 20 आवर्स, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद लगभग 20 घंटे तक, आफ्टर 20 आवर्स 20 घंटे बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, अब ये जहर जो है वो अब अपना स्टिंग, अपना जो चुभन है वो खो चुका था, यानी कि अब जहर उतना दर्दनाक नहीं रहा था। माई मदर ओनली सेड, इस सब के बावजूद मेरी माँ ने बस इतना ही कहा, 20 घंटे तक तड़फने के बाद भी, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मेरी माँ ने बस इतना ही कहा। क्या कहा? थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन, भगवान का शुक्र है कि जो ये बिच्छू था उसने मुझे काटा, ना कि मेरे बच्चों को। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, मुझे चुना या मुझे काटा, ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। इस प्रकार से कवि की जो माँ है उसका प्यार अपने बच्चों के प्रति इतने दर्द वेदना झेलने के बाद भी है, और वो खुश है कि भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। स्पेयर करना मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो ये जो पोएम थी, इस पोएम के ज़रिए एक घटना ली गई। घटना ये है कि पोइट की मदर को, अब स्कॉर्पियन बाइट्स मदर ऑफ द पोइट, then what happens afterwards is the whole structure of the poem, whole form of the poem। किस प्रकार से इंडियन पीपल गैदर अराउंड एंड दे परफॉर्म देयर रिचुअल्स, दे कर्स द insect and they try to use their daily medicine, domestic medicines, but nothing works, and nothing works properly, nothing alleviates the pain. But at last, after 20 hours, the mother suffers for almost 20 hours, but the last words of the mother are very typical of Indian mothers। इंडियन मदर्स की यही बात खासियत रही है, या भारत की माँ कह लो या किसी भी देश की माँ की फीलिंग्स को शो किया गया है कि माँ ने ये कहा कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा, ना कि मेरे बच्चों को। तो ये पोएम थी नसीम इजकिल की, बहुत ही आसान और सिंपल पोएम है, फ्री वर्स है, इसमें कुछ नहीं है, वर्स का ज़्यादा मीनिंग भी कोई टफ नहीं है, और सिंपल प्रोज के स्टाइल में लिखी गई है। पोएम को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप गूगल क्लासरूम में कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, 3 ऑप्शन आपके पास हैं। पोएम को पढ़ने के बाद आप इससे संबंधित क्वेश्चंस तैयार करें, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में। और नसीम इजकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आप साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं तो भारत के बहुत ही बड़े कवियों में से एक थे। तो ये थी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोज़ का सेक्शन शुरू करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।